Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening सृष्टि. Okay. दिख रहा है? चलिए. So this was the paper which we are supposed to analyze today. Continuity and differentiability. For most probably the most important chapter of your बैच के थे, क्योंकि उस साल क्या था, कोरोना आ गया था. कोरोना आ गया था तो आना ये वाला चैप्टर आधा आधा. जब आप 10th में थे, याद है? जब आप 10th में थे तो एक तो पार्ट हुआ था, मतलब एमसीक्यू. एक पार्ट हुआ था सब्जेक्टिव. तो ये वाला चैप्टर एमसीक्यू के हिस्से में आया था. तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पैटर्न अलग होता है. तो वो जो एडवांस कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना, वो सारे उन पेपर्स में से उठाए हुए हैं, एमसीक्यू वाले पेपर्स में से. ओके चलो ठीक है, शुरू करें. तो इसलिए तो आप आते हो ना बच्चों यहाँ पे. आप क्यों आते हो यहाँ पे? टेल मी. अगर आपको आपके बुक वाले ही क्वेश्चंस अगर कराने हो या वही वाले क्वेश्चन समझाने हो तो उसके लिए आप हमारे पास नहीं आते ना. फिर लर्नर्स एकेडमी का मतलब क्या हुआ? ठीक है चलो, तो घबराओ मत. समझाएंगे ना, सारे क्वेश्चन समझेंगे, कोई बात नहीं. फर्स्ट पेपर में हर एक चैप्टर के दो दो पेपर्स लगेंगे हमारे, है ना? यहाँ पर भी जब रिवीजन करेंगे तो एक एक सेट और लगाएंगे अपन, है ना? इसका एक सेट और बनाएंगे. तो फर्स्ट सेट में नहीं आते कोई बात नहीं है, सेकंड सेट में आने चाहिए. तब नहीं आया तो फिर दिक्कत है, क्योंकि तब एक तो हम एग्जाम्स के करीब होंगे, है ना? और दूसरा अब जब दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो अब क्यों नहीं आ रहे मार्क्स. ठीक है ना? ओके चलो. सो पहला क्वेश्चन टोटल एनालिटिकल है, टोटल. ठीक है, देखो ध्यान से सुनना. इसके दो पार्ट्स हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं. एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स वाई. ये आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की डेफिनेशन दी हुई है, जहां पे एक्स और वाई यानी रियल नंबर है. उसके बाद अगर इसमें उसी फंक्शन में अगर 6 डाल दें तो 5 आंसर आता है, और उसी फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर 0 डाल दे तो 1 आंसर आता है. तो अब आपको उस फंक्शन के डेरिवेटिव में 6 डालें तो क्या आंसर आएगा ये पता करना है. ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शंस क्या है हमारे पास, ये है. हाँ देखो मेरी बात सुनो. एफ डैश 6 का मतलब ये नहीं है कि आप 6 का डेरिवेटिव करो. इसका मतलब है कि आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स. उस एफ एक्स का आप डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स एज ए फंक्शन निकालो. अभी एज ए फंक्शन है ना, इसमें 6 वैल्यू पुट अप करो. ठीक है ना? आप ये जो गलती आप पूछ रहे हो ना, आपका सवाल जायज है, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं. सुनना, फिर से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ. एफ ऑफ एक्स से पहले क्या निकालना है? एफ डैश एक्स. ये तो है फंक्शन का डेरिवेटिव. अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट अप करूं एफ डैश 6, तो ये है फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट. ये एज ए फंक्शन, ये एट ए पॉइंट. ठीक है. अब अगर आप उल्टा करो, उल्टा कैसे? पहले आप 6 पुट अप करो और बाद में डेरिवेटिव निकालो, तो सबका आंसर 0 आएगा. क्योंकि जैसे ही आप इसमें 6 पुट अप करोगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट का तो सबका डेरिवेटिव 0 होता है. सो ये दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस. पहले 6 नहीं पुट अप करना, पहले डिफरेंशिएशन करके फंक्शन निकालना है, देन उसमें 6 पुट अप करना. क्लियर है? अब नहीं करेंगे ऐसी गलती. फिर भी अगर ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास, तो भी ये क्वेश्चन अच्छा है. देखो ये हमारे पास हुआ था किसी से अटेम्प्ट. ठीक है. अब देखो मेरी बात सुनो, कैसे हम करेंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे, मेरी बात सुनो. ये तो है फंक्शन, ये उसका एक तरीके से एक एग्जाम्पल. ठीक है. तो इसको इससे कंपेयर करो. तो इसको इससे कंपेयर करो और सोचो ऐसा क्या मैं करूं, ऐसा मैं क्या करूं ताकि मुझे एफ ऑफ 6 जैसी चीज दिखाई दे. क्या दिखाई दे? एफ ऑफ 6 जैसी चीज मुझे दिखाई दे इसके अंदर, ताकि मैं उसकी वैल्यू 5 रख दूं. ताकि मैं उसकी वैल्यू क्या रख दूं? 5 रख दूं. समझ आया? तो लेट्स से अगर मैं इसमें y की वैल्यू 6 पुटअप कर दूं, तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू 5 पुटअप की जा सकती है. ठीक है ना? तो पहला काम मैंने क्या किया, पुटिंग y इक्वल टू 6. क्या किया बोलो? या फिर x भी रख सकते हो, है ना? पर मैं x को एक बार के लिए जिंदा रख रहा हूँ, y को मैं पुटअप कर रहा हूँ. पुटिंग y इक्वल टू 6. तो ये इक्वेशन कुछ कैसी बन जाएगी वो बताओ. एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 6.
इससे कुछ होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस एफ डैश, नहीं एफ ऑफ सिक्स यानी कि 5। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब अगर इसको इस रूप में, इस फॉर्म में हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा? अगर हम इसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कर दें? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स कुछ, अब हमको फंक्शन तो पता है नहीं ना क्या है ये फंक्शन बताओ तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन मुझे क्या पता ये फंक्शन क्या है। तो मैं इसका नोटेशन ही लिख सकता हूँ, क्या नोटेशन लिख सकता हूँ? एफ डैश एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू, इसका नोटेशन में क्या लिख सकता हूँ? एफ डैश एक्स और कांस्टेंट का 0। अब आपके पास एक डेरिवेटिव इक्वेशन है और आपको वो फॉर्म बनानी है। अच्छा, एफ 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 डैश एक्स प्लस 0, अगले स्टेप में एफ डैश एक्स ही हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स ही हो जाएगा ना। अब आपको वो फॉर्म बनानी है, वो कौन सी फॉर्म? वो, तो मैं वहां पे अगर x की जगह 0 पुटअप कर दूं तो एफ डैश 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब पहले y की वैल्यू 6 पुटअप करी थी इसको देखकर क्योंकि f ऑफ 6 है, अब x की वैल्यू पुटअप करूंगा 0 क्योंकि f डैश 0 है, समझ गए। सो पुटिंग x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0, क्या मिलेगा x इक्वल टू 0 से? देख, f डैश x प्लस 0, f डैश x प्लस, सॉरी 0 प्लस x, 0 प्लस 6 और इधर f डैश 0। फाइन, थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इट इज लाइक f डैश 6 इक्वल टू f डैश 0। हाँ, उसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो वन आंसर आ गया। f डैश 6 की वैल्यू तो चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। कुल मिला के एफ डैश 6 और इधर अगर फर्दर और भी सॉल्व करें तो एफ डैश 0 इक्वल है, एफ डैश 6 और एफ डैश 0 क्या है? इक्वल है। तो एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है तो एफ डैश 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बताओ उसने क्या किया? अच्छा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 लिख दिया, एक्स का तो खैर 1, और डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया आपने, और वाई की जगह फिर आपने 6 पुटअप कर दिया, तो फिर तुक्के से आंसर आ गया। तो आप इसमें तुक्के के 1 नंबर दे दो और क्या, ठीक है। अच्छा, वेटेज 20 मार्क्स है और क्वेश्चंस कितने हैं? और क्वेश्चंस कितने हैं? 6, तो 9, 8 और 12, तीन 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हैं ना। तो ये तो 3 मार्कर था, ठीक है, ये क्या था? 3 मार्कर। अभी आता है तो बताता हूँ, 2 क्वेश्चन 4 मार्कर के हैं इसमें, ये क्वेश्चन तो 3 मार्कर है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड लगाओ 4-4 मार्कर, सेकंड एंड थर्ड, और बाकी सब 3-3, ठीक है। तो इसमें से 3 में से आप 1 नंबर दे दो उसको, ठीक है। आपने सेकंड वाला किया इसका पार्ट, और सेकंड वाला पार्ट तो बुक का ही था, उसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करना नहीं है, रफली फटाफट से देखो हमको। ये तो छपा छपा शायद बुक का ही क्वेश्चन है ना, बोलो, छपा छपा बुक का क्वेश्चन था, नहीं देखा था आपने? कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज का रख, याद नहीं आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो मैंने कहा था एग्जाम मेटेरियल क्वेश्चन है इस टाइप की, जिसमें के की, ए की, बी की वैल्यू निकालें और कंटिन्यूटी आपको आगे होकर गिवन है कि पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है। तो अगर वो पाई बाय एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं क्या, कि एल एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। ये तीनों बातें बराबर होंगी, ये दोनों तो होगी, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है और फिर उसकी वैल्यू फंक्शन के बराबर है, तभी तो वो कंटिन्यूअस होगा भाई। कंटिन्यूटी के प्रूव करने के लिए ये तीनों को इक्वल करते थे, अभी कंटिन्यूटी गिवन है तो फिर ये 3 रिजल्ट है, ये निकालो, ये निकालो, निकालो, इक्वेट करो, के की वैल्यू आ जाएगी, निकालें। अब एल एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, एल एच एल निकाल रहा हूँ पहले। सो एल एच एल का फॉर्मूला बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 है तो नेगेटिव पाई बाय 2, आगे एफ एक्स, ठीक है, क्या एफ एक्स, माइनस क्यों लगा रहे हो?
LHD के का फॉर्मूला बता रहे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, ये क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दो ना, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और पाई बाय टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, ऐसे ही होगा। अब सुनो, अभी आप पाई बाय टू का लेफ्ट साइड में, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, पाई बाय टू पे तो थ्री, अदरवाइज ये, अदरवाइज मतलब लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, तो एलएचएल में भी यही फॉर्मूला लगेगा, आरएचएल में भी यही लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉट इक्वल टू पाई बाय टू है। तो उस वाले फॉर्मूला में बच्चों एक्स की जगह ये लगाना है, पाई बाय टू माइनस एच लगा सकते हैं, लगाइए जरा। सो इट इज लाइक लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो के इंटू कॉस एक्स की जगह क्या लगाएंगे हम, पाई बाय टू माइनस एच लगाएंगे, डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू माइनस एच लगाएंगे। फर्दर प्रोसेस करते हैं इसको, अभी इस समय एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी 100%, है ना। ठीक है, तो के, अब कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन एच, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज लाइक टू से टू कट गया, पाई माइनस पाई कट गया, माइनस टू इंटू माइनस एच, टू एच, फाइन। अभी भी अगर मैं जीरो जीरो रख दूं तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म जाएगी, जीरो बाई जीरो। तो अब अपने को यहाँ पे लिमिट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन याद है, साइन एच बाई एच, साइन एच बाई लिमिट एच टेंडिंग टू साइन एच बाई, तो के बाय टू को अगर मैं बाहर निकाल दूं और इसको लिख दूं लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो और साइन एच बाय एच, ठीक है ना, तो इस पार्ट की वैल्यू वन, यानी के बाय टू इंटू वन, यानी कि के बाय टू। तो एलएचएल तो आ गई के बाय टू, आरएचएल में फंक्शन तो यही रहेगा, फंक्शन तो यही रहेगा, डिफरेंस क्या आएगा मैं इसी में चेंजेस करके बता रहा हूँ। जैसे मैं इसको आरएचएल करूंगा तो इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, फंक्शन तो वही रहेगा ना, एलएचएल आरएचएल, लेफ्ट साइड राइट साइड वही है। अब सुनो, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस लग जाएगा, और इधर बताओ तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एच, ये माइनस टू एच हो जाएगा, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। के इंटू, है ना, के इंटू माइनस साइन एच, तो नेगेटिव नेगेटिव को मिला के कट के पॉजिटिव हो गया, और वापस वो की वही फॉर्म बन गई, के बाय टू बाहर आ गया और वो का वही के बाय टू आ गया। तो एलएचएल आरएचएल तो साफ साफ इक्वल आ रहे हैं, नो नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, एफ ऑफ पाई बाय टू, तो एफ ऑफ पाई बाय टू साफ साफ गिवन है आपको कि जब एक्स पाई बाय टू है तो थ्री, तो यानी कि एलएचएल आरएचएल उन तीनों को इक्वेट करना था ना, तो इसकी वैल्यू तो आई वही के बाय टू, इसकी वैल्यू आई वही के बाय टू, और इसकी वैल्यू आई थ्री, तो के बाय टू को थ्री से इक्वेट कर दूं मैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो के बाय टू इक्वल टू थ्री इम्प्लाइज, तो के इक्वल टू थ्री। तो ये मोर अटेनेबल क्वेश्चन था, मतलब ये तो हमारे स्कोप का ही क्वेश्चन था। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल, ठीक है ना, करेक्ट क्वेश्चन पिक करना है हमको, है ना, अगर अनटिल अनलेस इट इज नॉट गिवन कंपल्सरी, कंपल्सरी होता तो बात अलग है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर टू बुक का ही क्वेश्चन है, पर मैंने बुक के क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, नहीं चेंज है, बुक के क्वेश्चन में दो हैं वेरिएबल पे वेरिएबल, मैंने तीन दे रखे हैं, वो कांस्टेंट है यहाँ पे, मैंने कांस्टेंट के अलावा तीसरा दे रखा है। लगाओ, निकालो बुक निकालो, लाओ, कोई नहीं लाए, निकालो, अभी हो जाएगा ना। अच्छा एग्जाम्पल है तो मैं कह नहीं सकता, फिर ओके एग्जाम्पल है तो कह नहीं सकता, बाकी जो क्लास में हमने किया था, क्योंकि अभी अभी किया है हमने रिसेंट, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उसमें मुझे याद है कि दो चीजें, एग्जाम्पल 23 देखो, तो छोरी को एग्जाम्पल नंबर भी याद है। अनुष्का क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ लेती है इतना, वो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, भी उसने कर रखा है तो अपने को तो करना है। आपकी पुरानी बुक है क्या, मैं बताऊँ, एक्सरसाइज वो है ना ये, वेरिएबल पे वेरिएबल, लॉग वाली, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो एक्सरसाइज में था जिसमें दो टर्म्स थी, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग का सहारा तो लेना पड़ेगा, बट सुनो ध्यान से,
इफ इट वुड हैव बीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द थ्री फंक्शंस, तो हम कुछ नहीं करते, हम सिंगल लॉग ले लेते और सबके पावर नीचे आ जाती है। ये हो जाता है एक्स लॉग वाई प्लस प्रोडक्ट टू सम रूल होता है ना, ये हो जाता है वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स हो जाता है। इजीली काम हो जाता बड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्लस है। सो आप सिंगल लॉग तो ले नहीं सकते, आपको तीनों को अलग अलग फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। सो लेट अस टेक दिस u प्लस दिस बी v प्लस दिस बी w इक्वल टू a टू द पावर p। अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x इम्प्लिसिटली, तो इट इज लाइक du बाय dx प्लस आगे बोलो dv बाय dx प्लस आगे बोलो dw बाय dx इक्वल टू a टू द पावर b का डेरिवेटिव 0। अब इस इक्वेशन में से आपको क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए। क्या चाहिए सर, आप कहोगे सर इसमें dy बाय dx कैसे आएगा, है ही नहीं। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे उसमें होगा कहीं ना कहीं dy बाय dx, इसकी में भी होगा पर इसकी में नहीं होगा, क्योंकि उसमें x टू द पावर x है, इसमें x टू द पावर y है, इसमें y टू द पावर x है, तो इन दोनों में होगा। तो उसमें से फिर dy बाय dx की टर्म्स कॉमन निकाल के आपको वैल्यू निकालनी, समझ आया। दैट मीन्स अब मेरे को अलग अलग उठाना है, अलग अलग सॉल्व करना है, समझ गए ना। जो लेट अस टेक, सबसे पहले u को ले लेता हूं मैं, आ जाओ। सो u की वैल्यू क्या है, y की पावर x। सो मैं ले लूं log u इक्वल टू x को नीचे उतार दें, x log y कर दें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो बोलो क्या होगा, वन बाय u du बाय dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग वाई प्लस x इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक है साहब, तो यहाँ से आप du बाई dx की वैल्यू चाहिए ना उधर पुटअप करने के लिए आपको, तो आप du बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, du बाई dx इक्वल टू u उधर जाएगा, u क्या था हमारा, u की पावर x, u यही तो था, u की पावर x, ठीक है ना। ये मल्टी, अच्छा y है, सॉरी y की पावर x है, y की पावर x होल मल्टीप्लाइड बाय log y प्लस x बाय वाई dy बाय dx। फाइन। अब देखो यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे हम y एलसीएम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर भी y है इधर भी y है, तो पावर क्या हो जाएगी x माइनस 1। तो क्या करूंगा देखो, y की पावर ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, इधर सबके नीचे y आएगा तो y की पावर 1 है, उधर x है तो x माइनस 1 हो जाएगी y की पावर बाहर। सो ये हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 तो बाहर, और अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी ये y से भी मल्टीप्लाई होगा तो y log y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दैट्स इट, ये फाइनल है। चलो सेकंड बताओ तो जरा, log u के बाद अब बारी आती है, मतलब u इक्वल टू वाई की पावर x के बाद बारी आती है v इक्वल टू x की पावर y। ये भी कुछ कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, log लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log v इक्वल टू y, नीचे उतर के आएगा log x। फाइन, इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी डी बाय डी एक्स। ये क्या है, y इंटू है ना, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स एज इट इज। फाइन। अच्छा कभी कंफ्यूजन हो ये टर्म्स समझने में तो y डैश भी मार्क कर सकते हो फिलहाल इजी करने के लिए, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर दो लास्ट में, log x प्लस y एज इट इज एंड log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। क्लियर है। सो डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू लिखता हूँ, तो v को उधर भेजूंगा, v की वैल्यू है x टू द पावर y। ठीक है, तो ये इट इज लाइक log x, पहले लिख लो log x डी वाई बाई डी एक्स। फाइन, और प्लस वाई बाई एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे सेम वो x की पावर 1 और वो आ गया, तो इसमें भी अब मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो अभी ले लेता हूँ, इसी स्टेप में ले लेता हूँ, स्पेस नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, x की पावर क्या हो जाएगी y माइनस 1, y तो थी सही, एक कम हो गई, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय इधर तो आ जाएगा x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x log x डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना, प्लस y, इसका होल डिवाइडेड बाय x था उसकी पावर बाहर ले ली। तो ये हो गया। अब एक तीसरी चीज और बचती है हमारे पास, क्या, x की पावर x, तीसरी चीज और बचती है इसकी, ये किसकी वैल्यू है w। सो इसमें लगाओ लॉग का डंडा, सो इट इज लाइक लॉग, नहीं हाँ log w इक्वल टू x log x, ठीक है, log w इक्वल टू x log x करो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन वाई डी डब्ल्यू, 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट और 1 इंटू लॉग एक्स, सो डी डब्ल्यू बाय डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, डब्ल्यू उधर जाएगा
डब्ल्यू यानी एक्स की पावर एक्स उधर जाएगी तो लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है फाइन। बस अब इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, आपस में तो कुछ भी सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा। नहीं, एज इट इज क्यों करें, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म चाहिए हमको। अच्छा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स मिली नहीं है ना, बस तो फिर तो अब आपको रखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है ना। तो देखो इधर देखो स्क्रीन पे, अब आपको तो सारा खोल के रखना है ना। अभी मैं थोड़ा सा स्टाइल से करता हूँ उसको, देखो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स पहचान, ये सारी की सारी चीज, एक दो और ये तीन, ये सारी की सारी चीज एलएचएस में है, इक्वल टू जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से इन तीनों को जोड़ना है, ये प्लस दिस। मैं डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एलएचएस में रख दूंगा और बाकी सबको आरएचएस में। तो मैं पिक करूँ, देखो यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स की टर्म क्या है ये, पर इससे ये भी मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, वाई की पावर एक्स माइनस वन इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर एक्स ही रह जाएगी वापस, है ना। सॉरी ये वाई है, वाई है तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा ना, ठीक है ना। चलो तो एक तो ये टर्म हो गई यहाँ से और एक ये टर्म हो गई यहाँ से, ये दो टर्म्स तो रहेंगे एलएचएस में, बाकी सब आरएचएस में। चलो तो मैं यहाँ पे इन दो टर्म्स को एलएचएस में रख रहा हूँ, उनमें से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के, इनमें से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के, तो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचा, एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस, इसमें से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचा, दिस इंटू दिस। ओके, तो अब यहाँ पे x की पावर है, यहाँ पे भी x की पावर है, तो ये जुड़ जाएंगी। तो माइनस वन प्लस वन क्या रह जाएगा, x की पावर y रह जाएगी ओनली। ठीक है ना, तो क्या रह जाएगी बताओ, x की पावर y फिर log x, बस, और डी वाई बाई डी तो कॉमन ले लिया। ठीक है, अब RHS में आओ, बाकी सारी टर्म्स, तो एक टर्म यहाँ से बची, एक टर्म यहाँ से बची, और दो टर्म्स ये सारी की सारी कहाँ रहेंगी, RHS में रहेंगी। तो RHS में सॉल्व करूंगा तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और ये सारी माइनस में, तो आई कैन डू वन थिंग, माइनस साइन को भी कॉमन ले लूँ, ये सब में ही माइनस आएगा ना। इसमें से क्या आएगा ये बताओ पहले, तो दिस इंटू दिस करूंगा तो y, और ये माइनस वन प्लस वन क्या होगा, कट जाएगा, तो y की पावर x रह जाएगी। भाई ये y की पावर वन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो y की पावर x रह जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर x log y, पहली टर्म। ठीक है, दूसरी टर्म कैसे मिलेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगी प्लस y इंटू एक्स की पावर y माइनस। ठीक है, तीसरी टर्म ये, चौथी टर्म ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा, x की पावर x इंटू लॉग एक्स, और चौथी टर्म प्लस वन से मल्टीप्लाई कराओ, प्लस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही प्लस एक्स की पावर x। ये तो है पूरा एलएचएस पार्ट। ठीक है, कुछ सॉल्व होता दिख रहा है इसके अंदर, चेक कर लो। कुछ भी सॉल्व होता नहीं दिख रहा है, सो बस इस पूरे को उठाओ और इसके नीचे फिट करो, यही हमारा RHS, ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। बताओ कोई कंफ्यूजन है, ये तो न्यूमरेटर और ये पूरा का पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर अपन ये x की पावर y माइनस वन को वापस सॉल्व करें, मतलब डिवाइडेड बाय लेके आए, तो कुछ सॉल्व होता दिख रहा है। रुको एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे आओ एक बार, देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, क्लियर कट है ना। न्यूमरेटर पार्ट क्या लिखा हमने, देखो यहाँ पे y की पावर x माइनस तो लगा दिया, माइनस तो लगा दिया, y की पावर x भी लिख दिया, आगे बोलो क्या था, y की पावर x log y की पावर x log y, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगली टर्म में मैं इसको डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, है ना। तो x की पावर y माइनस वन का मतलब क्या होगा, x की पावर y डिवाइडेड बाई x की पावर y डिवाइडेड बाई x होगा ना, बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स की पावर y डिवाइडेड बाय x, y इंटू एक्स की पावर y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अभी मैं सोल्व करूं तो y माइनस वन हो सकती है ना, इसकी पावर हो सकती है। नेक्स्ट टर्म आओ, ये वाली टर्म, ये क्या है, ये तो सेम एज इट इज लिखनी पड़ेगी, x की पावर x log x की पावर x इंटू log x प्लस, और लास्ट की टर्म तो x की पावर x ही थी शायद, है ना, ये सिमिलरली सेम टू सेम x की पावर x। तो ये न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे y आएगा, तो x इंटू वाई की पावर x इंटू वाई, नहीं x इंटू वाई की पावर x डिवाइडेड बाय y, क्योंकि y x माइनस वन है ना यहाँ पे, तो एक y नीचे आ जाएगा, प्लस x टू द पावर y
इंटू एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स। ओके, ये डिनोमिनेटर पार्ट है। अब अगर मैं एक्स को यहाँ से एलसीएम ले भी लूँ और वाई को यहाँ से एलसीएम ले भी लूँ, तो भी एक्स से वाई तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या बताओ? तो फिर एलसीएम लेने से कोई फायदा है नहीं। तो यही आंसर है फिर। तो बताओ आंसर क्या है, देखो। माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, पहला टर्म मैच हो गया, वाई इंटू, यानी पहले वाली फॉर्म में ही है, पहले वाले फॉर्म में ही है, मतलब ये डिवाइड नहीं किया है। क्योंकि कट नहीं रहा ना, देखो मैंने इसको क्यों डिवाइड कराया पता है? क्योंकि मुझे डाउट हुआ कि क्या पता ये कट जाए, मुझे लगा यहाँ एक्स और यहाँ एक्स कट जाएगा ना एलसीएम लेंगे, बट ये तो कट ही नहीं रहा है। सो डू वन थिंग, तो फिर तो पहली वाली फॉर्म क्या थी इससे पहले वाली स्क्रीन पे जो हमने रखी थी? इसके पहले वाली स्क्रीन पे जो हमने रखी थी ना, यही वाली फॉर्म लिखो, वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन, ये सारी चीज है ना। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स तो यहाँ से हटा देंगे और वो एक्स की पावर वाई माइनस वन ही रख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर भी ये वाई हटा देंगे, कुछ फायदा नहीं निकला। और इसकी पावर एक्स की पावर वाई माइनस एक्स माइनस वाई की पावर एक्स माइनस वन कर देंगे। अब बस इन्होंने ये कर रखा है कि यहाँ पे एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो अगर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा? वही लॉग एक्स प्लस वन, ये बचेगा लॉग एक्स प्लस वन। हमने तो उल्टा आगे होकर अंदर मल्टीप्लाई करवाया था उसको, है ना, करवाया था ना। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया था हमने तो उल्टा आगे होके, इसको इससे इसको इससे। अब उसी से आंसर मैच करना तो एज इट इज लिख देते हैं ये चीज, है ना। वापस कॉमन ले लेते हैं, उसी से आंसर मैच करना है तो, ठीक है। और डिवाइडेड बाई यही होगा, देखो माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स की पावर एक्स कॉमन निकाल के लॉग एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई प्लस, करेक्ट। तो ये दिस इज द फाइनल आंसर। अब बताओ आपने क्या गलत, किसने अटेम्प्ट किया था पहले तो बताओ। एक्स की पावर एक्स को आपने कॉमन निकाल लिया, वाई की पावर एक्स लॉग वाई भी है, एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू एक्स कैसे आया? यहाँ पे वाई आना चाहिए था, ये एक्स गलत आ रहा है। देखो एक्स की पावर वाई माइनस, पहले ही टंडी रहा है। हम्म, चल रहा है। देखो एक्स की पावर वाई माइनस वन, अगर आप यहाँ पे एक्स लगाते हो तो फिर तो अभी फर्दर सॉल्व हो सकता है ये। आपने वहां पे, नहीं ये तो न्यूमरेटर पार्ट है, ये तो डिनोमिनेटर पार्ट है। यहाँ पे भी गलत लिखा है, ठीक है ना, यहाँ गलत लिखा है। देखो अगर मैं इसको एक्स लिखूं तो ये तो अभी फर्दर सोल्व हो सकता है, वाई माइनस वन प्लस वन में तो वाई ही दे जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या आना आना चाहिए, वाई आना चाहिए, आपका एक्स आ रहा है, अभी एक्स यहाँ पर भी आ रहा है। तो फिर पीछा करना पड़ेगा कहाँ से गलती हुई है। बाकी तो सब नीचे सही है, वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स एक्स की पावर बाकी तो परफेक्ट है, बस ये गलती है। लॉक पेन दो, ये 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 और पीछे चलो, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स यहाँ लिख दिया आपने, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अभी भी गलती हो रही है। और ऊपर चलो, अ, बाकी सब टर्म्स को आपने यहाँ भेजा हुआ है ना, तो वाई की पावर एक्स लोग वाई को यहाँ भेज दिया, एक्स की पावर वाई माइनस वन, अभी भी गलती हो रही है। ये यहीं से चलती आ रही है गलती, है ना। हाँ, हाँ अब वो देखे कहाँ, वही तो पकड़ना है कहाँ गलती है, ठीक है। तो वाई की पावर एक्स लॉग वाई एक्स बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये दोनों की पावर वाई एक्स बाई वाई, ये एक्स बाई वाई सही है क्या? ये किसकी वैल्यू है, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू में गलती है। क्या आ रही है हमारी डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू? ये आ रही है एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई वाई प्लस वाई। डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आ रही है आपकी। ये डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स, आपका एक्स वाई वाई क्यों आया? तो ये देखो यहाँ पे ऐसे करूंगा ना, वाई एज इट इज और log x का डेरिवेटिव, पकड़ में आया? ये गलत है, एक्स बाई वाई की जगह क्या आएगा यहाँ पे, वाई बाई एक्स।
और फिर चलो यहाँ से फिर आप ये चीज कैसे बनाई आपने? एक्स की पावर वाई माइनस वन तो तब होगी ना जब नीचे एक्स होगा, तभी तो वाई माइनस वन होगा। इधर एक्स की पावर वाई है, इधर वाई की पावर वन है, तो बेस इक्वल है ही नहीं। तो ये चीज कैसे बनाई? डीवी बाई डी एक्स। इससे पहले वाला कहाँ है? इससे पहले का कहाँ किया है? डीवी बाई डी एक्स। यहाँ से स्टार्ट है गलती। अरे यहाँ सही किया है, यहाँ सही किया है, और इसको यहाँ से बस अब ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने y इंटू वन बाई एक्स है, लेकिन उसको लिख दिया x बाई वाई। तो ये गलती यहाँ से कैरी फॉरवर्ड है, और उसकी वजह से एंटायर गलत है। कितने का है ये? कितने मार्क्स का है ये? हाँ, 4 का है, तो आप 3 मार्क्स दो। मुश्ताक का भी देखते हैं, एक मिनट। लो देखो। हम्म हम्म डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो ये क्या लिखा आपने? v बाय वाई। v कहाँ से आया? x बाय वाई। अच्छा, ये x बाय वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई की पावर x। ओनली लॉग वाई बचा है, उसको तो डिटेल में देखना पड़ेगा, ज्यादा ही गलती दिख रही है। यहाँ तक सही है। तो 2 नंबर काटो उसके। 4 में से दो, 4 का है ना? तो अब आपकी ड्यूटीज हैं, जिस चीज की जो जो गलती हो रही है, घर जाके वीडियो पॉज करके स्टेप बाय स्टेप चेक करो। अभी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप चेक करो, इस स्टेप में गलती है, ताकि वो गलती नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आया तो उस स्टेप में रिपीट ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो लिटिल बिट ट्रिकी एंड लेंथी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किसी ने किया था अटेम्प्ट, या सेकेंड पार्ट किया? सेकेंड पार्ट आपने किया, और आपने किया ही नहीं। ठीक, कौन सा वाला ट्राई किया, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट तो किया ही नहीं। फर्स्ट क्यों नहीं किया? इसको डिलीट कर दो। फर्स्ट क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसे इच्छा नहीं करी क्या भाई? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, यानी डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो उसको बस इस पार्ट से मल्टीप्लाई तो कराना है। तो ये माइंड में नहीं आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इम्प्लिसिटली इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें। ऐसा माइंड में नहीं आया? क्यों नहीं आया? मतलब आया ना, माइंड में आया, पर ये सोच के रुक गए कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे, है ना? जो आ रहा है वो भी भूल जाएंगे। मैं भी वो ही सुनना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में तो ये आया, आया माइंड में, पर हिम्मत नहीं हुई कि इसको छेड़ें। ठीक है, एंड ऑब्वियस बात है कि इसको इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करना तो बेवकूफी होगी। और उधर रूट और है, रूट है, बहुत कुछ है ना इसमें तो, है ना? अब क्या करें? तो बेटा हमेशा याद रखना, रूट से बचने का एक तरीका है। अच्छा, सब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं कई बच्चे। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो चलो, इसका ए स्क्वायर से इसका रूट गया, बी स्क्वायर से इसका रूट गया, लेकिन 2ab जब किया तो वापस रूट आ गया। ठीक है ना? कितना करोगे? ठीक है, अब सुनो, एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा हथियार है कैलकुलस के साथ जो चलता है, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? अब देखो, एक्स की पावर 2n को एक्स की पावर n का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये 1 - समथिंग का स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। 1 - समथिंग का स्क्वायर, 1 - sin² थीटा। दैट मीन्स इसको अगर मैं साइन थीटा रख दूं, तो ये तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा, जो कि क्या होता है? cos² थीटा। cos² थीटा का रूट भी सॉल्व हो जाएगा, cos थीटा आंसर आ जाएगा। सो ये थी यहाँ पे बात पकड़ने की। ओके, अब अगर आपने एक को वो रखा है, तो फिर दूसरे को, एक को साइन रख लो, एक को कॉस रख लो। बाकी नहीं रख सकते। बाकी क्यों नहीं रख सकते? बाकी रख सकते हैं क्या? बाकी नहीं रख सकते क्योंकि
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की नहीं बनती, 1 प्लस की बनती है। और 1 माइनस या प्लस की सेक की तो कुछ की नहीं बनती। सिमिलरली 1 प्लस कॉट की बनती है ना। तो 1 के साथ माइनस तो केवल दो ही आइडेंटिटी बनती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो मैं एक काम करता हूँ, एक्स की पावर एन को ले लेता हूँ साइन थीटा। क्या कर दें? हाँ हाँ, पर 2ab भी तो निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब आप लगाओगे तो 2 रूट ये वापस, फिर रूट वो वापस। एक तो रूट और रूट का प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और उसके अंदर फिर वाई और बैठा है, उस प्रोडक्ट रूल के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आएगा। वो ज्यादा भयानक दिख रहा है उल्टा, उससे अच्छा है तो बिना टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स करके करो, फिर अगर इसी फॉर्म में करना है तो। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री सब्सटीट्यूशन कर दूं यहाँ पे। सो मैंने कर दिया एक्स की पावर एन को साइन थीटा, और नीचे कर देता हूं मैं वाई की पावर एन को कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब चेंजेस करो, देखें इसमें। सो 1 माइनस, अभी अभी मैंने बताया, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर। तो एक्स की पावर एन तो ये है, तो उसका होल स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का रूट। वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट बनेगा। ए इंटू एक्स की पावर एन क्या लिया आपने, साइन थीटा, माइनस वाई की पावर एन क्या लिया आपने, थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ने कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा, इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। अब मैं साइन थीटा एक साथ ले लूं, और कॉस थीटा एक साइड ले लूं, चलेगा? तो साइन थीटा को उधर भेज दूं और इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, साइन थीटा को उधर भेज दूं। तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन, क्या बचेगा, 1 प्लस ए, 1 प्लस ए ये इधर जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन, और क्या बचेगा, ए माइनस 1। फाइन, ओके फाइन। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर मैं इस फॉर्म में cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू फिर से रख दूं, इस फॉर्म में क्यों रखूं, पिछली फॉर्म में ही रख दूं, काम ही हो गया ना। पिछली फॉर्म में ही रख दूं। ए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एन माइनस ए, यानी इससे भी पिछली फॉर्म में रख दूं, या यूं कहूं कन्वर्ट ही ना करूं तो हो जाएगा काम। अच्छा, इस फॉर्म में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो, हम्म, एक एक गलती कर दी देखो हमने। हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं, तो हमने ऐसे कैसे मान लिया कि ये तो साइन के ऊपर थीटा है और ये कॉस के ऊपर थीटा है। आप एक ही अजम्पशन कर सकते हो। आपको पता है कि भाई एक्स टू द पावर एन और वाई टू द पावर एन का कनेक्शन क्या है, सेम एंगल से है या नहीं। तो अगर आप ले सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंट एंगल लेना पड़ेगा। यहाँ आपने थीटा लिया है तो यहाँ पे आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो जब एंगल ही चेंज कर रहे हैं तो फिर कॉस लिए ही क्यों, दोनों साइड ही साइन साइन लेके एंगल डिफरेंट कर दें। देखो इसके बीच का कनेक्शन नहीं पता हमको कि हम, भाई एक्स की पावर एन जब जब साइन थीटा होगा तब तब वाई की पावर एन कॉस थीटा होगा, ऐसा कोई रिलेशन गिवन थोड़ी ना है। ये तो आप सीधे सीधे इन दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हो, जो साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन है वो इसमें स्टेब्लिश कर रहे हो। सो ये अजम्पशन हो गया थोड़ा सा गलत। हम क्या करते हैं, एक्स की पावर एन को अल्फा बीटा ले लेते हैं ना। क्या ले लेते हैं, साइन अल्फा। मतलब दो एंगल्स चाहिए मुझे, यहाँ पे दो रेशियोस नहीं चाहिए, दो एंगल्स चाहिए। सो एक्स की पावर एन को ले लो आप साइन अल्फा, और वाई की पावर एन को ले लो साइन बीटा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब करना असम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा गलत हो गया तो फिर बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये, अब देखो ये चारों डिफरेंट है। भाई अल्फा और बीटा डिफरेंट है ना, तो कोई अल्फा एंगल है उसके ऊपर रख के ये मिलता है, कोई बीटा एंगल अलग है इससे अलग है, तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, उस पर साइन लग के ये मिलता है। ठीक है। सो ए इंटू एक्स की पावर एन क्या रखी है आपने, साइन अल्फा, माइनस वाई की पावर एन क्या रखी है आपने, साइन बीटा, चलेगा? ओके, तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट
कॉस अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा का रूट कॉस बीटा। चलते हैं आगे, इक्वल टू एक बार के लिए ऐसे लिख दो ए साइन अल्फा माइनस। अब यहाँ पे हमने 4 आइडेंटिटी सीखी थी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटीज लगाओ, तब जाके पार पड़ेगी। ओके, तो लगाओ कॉस ए प्लस कॉस बी, याद है किसी को? इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अनुष्का याद है? अब ये बताओ, टू साइन ए माइनस साइन बी, साइन, ओके, माइनस में था तो पहले कॉस आएगा ना, पहले कॉस, प्लस में पहले साइन फिर कॉस, साइन कॉस, और माइनस में कॉस साइन। ठीक है, और यहाँ माइनस आ जाए तो दोनों साइन साइन और माइनस बाहर, है ना? याद आ गया सब? सो कॉस टू कॉस, पहले कॉस लगाओ, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। देखो काफी कुछ सॉर्ट आउट हो गया, कुछ कुछ तो कट ही गया, टू दोनों जगह कटेगा, कॉस अल्फा बाय टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू दोनों जगह कटेगा। ठीक है, इसको साइन को इधर ले आऊं या कॉस को उधर ले जाऊं तो काम ही हो गया, कॉस को उधर ले जाओ, चलो तो ये ए इधर आके क्या आ जाएगा, 1/a हो जाएगा ना। सो क्या आंसर आएगा, 10 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/a। फाइन, क्लियर है? अब अब मुझे यहां से बताओ, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुटअप करें, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुटअप करो, बताओ अल्फा क्या था, यहां से निकालो, यहां से अल्फा क्या निकलेगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की पावर है, यहां से बीटा क्या निकलेगा बोलना, साइन इनवर्स वाई की पावर, पुटअप करो, तो ये हो जाएगा 10, पूरे के ऊपर 10 है, अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की पावर n, यही है, माइनस बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स वाई की पावर n होल डिवाइडेड बाय 2, क्या इक्वल टू 1/a। सही है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट, तो पहले से काफी इजी है तो थोड़ा सा तो मुश्किल, पर पहले से थोड़ा सा इजी है ना? चलो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, रुको रुको, एक चीज और कर सकते हैं, देखना अभी और इजी बनाते हैं इसको। क्या है एक बार बताना, टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की पावर, साइन इनवर्स एक्स की पावर n, साइन इनवर्स वाई की पावर n होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/a। जब उधर कांस्टेंट ही है तो 10 को भी उधर भेजो ना, तो टेन इनवर्स 1/a भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव भी तो 0 होगा, और 2 को भी उधर भेजो। सो फाइनली मेरे पास ये कन्वर्ट होके आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर n माइनस साइन इनवर्स वाई की पावर n इक्वल टू 10 इनवर्स लगेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा बाद में, पहले 10 इनवर्स आएगा फिर 2 जाएगा, तो 2 10 इनवर्स 1/a। अब 2 10 इनवर्स 1/a कांस्टेंट है, a आ रहा है इसमें, x और y तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसका निकालना आसान है। अब करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डी बाई डी एक्स करूंगा तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर n का स्क्वायर, एक्स की पावर n का स्क्वायर बोले तो एक्स की पावर 2n। ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस साइन इनवर्स वाई बाई एन का डेरिवेटिव, अच्छा सॉरी, इसका भी तो करो, अब एक्स की पावर n का भी तो करो, साइन इनवर्स एक्स का होता है ना वो, तो एक्स की पावर n का क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये पूरा तो इसका डेरिवेटिव माइनस, सिमिलरली इधर आ जाओ, 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n हो जाएगा, इंटू वाई की पावर n का मतलब n इंटू वाई की पावर n माइनस, और उधर तो जो भी है 0, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये इक्वल टू साइन हटा के उधर से हटा दूं, समझ गए, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके फाइन, कुछ कुछ कट रहा है, n से n कट रहा है पहले तो, ठीक है। अब सुनो, इधर क्या बचा मेरे पास, x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n। एक गलती करी, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी तो आएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो पैदा ही नहीं किया हमने,
जब मैं इसका करूंगा तो साइन इनवर्स वाई की पावर एन, फिर वाई की पावर एन, फिर वाई का भी होगा, है ना, तो फिर वाई का भी होगा, तो क्योंकि अपने आप करते करते पता चल जाता है, डीवाई बाई डी एक्स तो पैदा ही नहीं हुआ, है ना। ठीक है, तो ये तो बन गया एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये क्या बन गया बोलना जरा, वाई की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई की पावर टू एन इंटू डीवाई बाय डी एक्स। अब वैसे तो एक तरीका ये है कि यहाँ से डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये पूरी चीज इधर आगे रेसिप्रोकल हो जाएगी, और डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, किससे, इससे। लेकिन इधर जो चीज दिख रही है डायरेक्ट इसकी शक्ल ऐसी बना दे तो कैसे, देखो इसकी जो ऐसी शक्ल डायरेक्ट ही बनाने की कोशिश करो, पहले डिवाइड बाय डी इसकी वैल्यू निकालो, फिर इससे गुणा कराओ, इससे चाहे डायरेक्ट ही ऐसी शक्ल बनाओ, कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं इसमें इधर देखो इसको उठा के यहाँ रख दूं और इसको उठा के वहां रख दूं, तो ये आर एच एस सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी जो एल एच एस, समझ गए, ठीक है ना। और नहीं समझ आया तो फिर पहले डिवाइड बाई डी इसको आइसोलेट करके इसकी वैल्यू निकालो, फिर उससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही सब मिलेगा, ओके। सो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स से तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको उधर लाके, और इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, तो होल रूट वन माइनस एक्स की पावर टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई की पावर टू एन इक्वल टू क्या होगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर और एक्स की पावर भी एन माइनस वन है, वाई की पावर भी एक्स माइनस एन माइनस वन है, तो पूरे की पावर लगा दो, एक्स बाई वाई नीचे आएगा ना, एक्स बाई वाई पूरे की पावर एन माइनस वन, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। करो इंपॉर्टेंट मार्क, चले नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट किया था ट्राई, है तो 4 लाइन का ही, पर वो, हाँ आर डी शर्मा का देख लिया था, सॉल्व करके गए आए थे पहले, ये बाद में जाके किया, स्कूल में कर लिया था आपने, नहीं, ओके चलो देखो, इसको डिलीट कर दूं, तो बेटा तभी तो मजा आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है कि इसके बिना ट्वेल्थ तो निकल जाएगी, चलो अगर आप मेरी हमेशा इच्छा होती है कि बच्चे को आगे के लिए थोड़ा तैयार करा जाए। टेंथ में भी हम कौन सा टेंथ का पढ़ते थे, हम टेंथ में भी तो थोड़ा एडवांस पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, और उसका कहीं ना कहीं अब किसी को थोड़ा मिलता है किसी को ज्यादा मिलता है, पर आपने रियलाइज किया होगा कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिला, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, टेंथ में आप दोनों मेरे पास थे, आपको बोर्ड एग्जाम्स में उसका बेनिफिट मिला, मिला ना। और आगे चल के भी 11th 12th में भी आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े से और बच्चों के मुकाबले जो ये एक्स्ट्रा नहीं करते हैं उनसे थोड़े से ब्राइटन थे, इसका ये आपको फील होता होगा। और अभी जब मैं 12th में पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कभी जाओगे तो आपको फील होगा कि यार उस टाइम सर ने एक्स्ट्रा कराया था, तो आज मैं क्लास के 50 बच्चों से ऑटोमेटिकली आगे, मेरा यही फोकस रहता है कि जो हम कर रहे हैं हम औरों से 2 कदम आगे रहें, कोशिश तो करें एटलीस्ट, नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, इसके मार्क्स कौन से बोर्ड में जुड़ेंगे, मानता हूँ बोर्ड में ये नहीं आएगा, आर डी शर्मा नहीं आएगा, पर जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो छोटे मोटे क्वेश्चन में हमारा कॉन्फिडेंस पड़ेगा, अरे यार ये तो तुच्छा सा है ऐसे कर दूंगा, और हम करके ही वो जाएंगे ना तो हमको लगेगा शायद वही लिमिट है, ये करके जाएंगे तो पता चलेगा लिमिट वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। बट आप बस सॉल्व करने की कोशिश करो, आप उस समय ये मत सोचो कि ये हमारे कोर्स से बाहर है, जब एग्जाम में हम कर रहे हैं तो वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, और कौन जाने, देखो लेवल कब बढ़ता है पता नहीं चलता, अभी मान लो कि 2015 से लेकर 2020 तक सेम लेवल चला, और लेवल 2021 में ही बढ़ा दिया, राठी शर्मा क्वेश्चन डाल दिए, फिर एक बार लेवल बढ़ गया, 2 3 साल वही लेवल रहा, अब वो कौन से साल बढ़ेगा, इस साल ही बढ़ जाए तो, और बढ़ा के ऐसे क्वेश्चन दे दे तो कौन जानता है, उन्होंने तो डिफरेंशिएशन चैप्टर दे दिया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो वो तो कुछ भाई लीगली तो दे सकता है ना क्वेश्चन, लेवल को साइड में छोड़े तो लीगली तो उसने पढ़ाया है ना बुक में ये, समझे, ओके। आइए, सो डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना वो हमेशा वो हमेशा डी एक्स बाई डी वाई का रेसिप्रोकल होता है, देखो वैसे तो डी वाई बाई डी एक्स एक वैल्यू है, ये ऐसा नहीं है कि ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, और ये ऐसा नहीं है न्यूमरेटर है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखो, आप उसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकालो और फिर डी एक्स बाई डी वाई निकालो, उनकी वैल्यू है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही आती है,
समझ गए? एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूं मैं। मुझे बताओ, मैंने लिखा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालो यहां से जरा। डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे आप। क्या करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। अब आपको चाहिए क्या? dx बाई डी वाई। तो dx बाई डी वाई करने के लिए आपको इसको विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? y करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए अभी y एज ए फंक्शन ऑफ x है, x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाना, चलो वो भी नहीं समझ में आया, मत बनाओ, भले वो फंक्शन मत बनाओ, हम इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना भी तो सीखते हैं। सो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y dy बाई डी वाई 1, एक्स स्क्वायर का 2x तो बनेगा एक बार, लेकिन x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y dx बाय डी वाई। सो 2x को इधर भेजो जरा, तो dx बाय डी वाई क्या बना? बाय 2x। तो चेक करो dy बाय dx और dx बाय dy की वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल है या नहीं, है ना? तो ये प्रूव हो गया कि dy बाय dx क्या है? dx बाय dy का रेसिप्रोकल है। तो dy बाय dx अगर dx बाय dy का रेसिप्रोकल है, तो मैं dy बाय dx को कभी भी जब भी मेरा मन करेगा 1 डिवाइडेड बाय dx बाय dy लिख सकता हूँ। 5 और 1 5 इक्वल टू 1 बाय नहीं, 5 और 1/5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मैं 5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/5 लिख सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, है ना? समझ गए? सो dy बाय dx को ऐसे लिख सकता हूँ, और dx बाय dy को क्या लिख सकता हूँ? 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx लिख सकता हूँ। ठीक है, फाइन। ये चीज क्लियर हो गई, पहली चीज। ओके। अब मेरे पास मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ इसकी शुरू। डी वाई बाय, इसी से स्टार्ट करता हूँ जो अभी मैंने लिखा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी वाई। अब dx बाई डी वाई नीचे है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dx बाई डी वाई की पावर -1। जैसे 1/5 होता तो 5 की पावर -1, 1/6 होता तो 6 की पावर -1, तो 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई की पावर, ठीक है। अब आप इस पोजीशन में, यानी ये तो है एलएचएस पार्ट, ये है आरएचएस पार्ट, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो एक बार, विथ रेस्पेक्ट टू क्या करो? एक्स, ताकि ये वाली टर्म क्रिएट हो डी टू वाई बाई डी एक्स। So differentiating both side with respect to x, with respect to x किया मैंने, क्या मिला देखना जरा। dy, अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज है उसके आगे एक डी बाई डी एक्स और लगा दो। यस और नो? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, फाइन, ऐसे ही। और आरएचएस में भी ये जो चीज है इसके आगे क्या लगा दो? क्या लगा दो? डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स बाय डी वाई की पावर -1। तो इधर तो इजीली ये क्या बन गया? डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब आप सोच के बताओ उधर क्या बनेगा, उधर ये एक्सप्रेशन कैसे दिखाई देगा? क्या करूं दोनों साइड? पहले आप इसका डी बाई डी एक्स निकालो तो सही। पहले हम इसका क्या करें? डी बाई डी एक्स निकालें। तो मुझे एक चीज बताओ, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना अपन, तो अंदर जो भी होता, अगर उसकी पावर -1 होती, लाइक अगर एक्स की पावर -1 होती, तो कैसे डिफरेंशिएट होता बताओ? -1 इंटू एक्स की पावर -2। तो वो का वही काम इधर करो, -1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई की पावर -2 इंटू, लेकिन उधर तो एक्स होता तो इधर ही रुक जाते, अंदर वाले का एक बार और डेरिवेटिव। और dx बाई डी वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? यही होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। और करना है आपको, पावर को हटा के आप एक्स का ओनली इसका करना है, ओनली इस पार्ट का करना है। पहले तो हमने क्या किया, इस पावर का किया, अभी तो डेरिवेटिव किसका हुआ है? ओनली दिस पावर। लेकिन अब अंदर वाले का भी तो होगा ना, तो अंदर वाले का जब मैं करूंगा, एक्चुअली ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। कैसे? इसको ऐसे लिखना है, ये डी एक्स बाई डी वाई की पावर -1 है, इस पूरे का डेरिवेटिव, समझे? तो अभी तो केवल -1 पावर का हुआ है, अब अंदर डी एक्स बाई डी वाई का और होगा, तो डी एक्स बाई डी वाई का और होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या है?
dx बाय dy। ये चीज समझ में आई क्या? बताओ। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये दो बार क्यों किया? दो बार इसलिए किया क्योंकि ये पावर, अभी तो पावर सॉल्व हुई है ना, पावर नीचे उतर के आई है और एक पावर माइनस हुई है। डन, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, चलो आगे बताओ क्या करें। अब ये dx बाय dy की पावर -2 है यहाँ पे, है ना, और वहां पे हमारे पास क्या है? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? dx बाय dy की पावर -2 को मैं, ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से देखना, dy बाय dx का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, मतलब माइनस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया क्या ये? वन को तो हटा दो, माइनस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। नहीं यार समझ? माइनस का, -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर माइनस में आ गया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर माइनस में आ गया। इस पार्ट को, अगर इसकी पावर -2 है तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल करके +2 कर दो ना। कोई और नंबर कंसीडर करो, लेट से अगर मेरे पास है 3/5, एक फ्रैक्शन है, 3/5 एक फ्रैक्शन, इसकी पावर -2 है, तो इसको मैं 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ये क्या है? ये 1/3/5 का होल स्क्वायर है, तो ये अल्टीमेटली यही तो बनेगा। तो ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नो सर। अब इससे एक चीज और मल्टीप्लाई होनी है, अगला वाला पार्ट। अब अगले वाले पार्ट में आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगला वाला पार्ट में जुगाड़ इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो इधर देखो, ये x और x होता है तब तो ये x² हो जाता है, हो जाता है। पर यहाँ पे x है और उधर अंदर y है, उधर अंदर क्या है? y। तो आपको एक dx चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? अब अगर आप इधर dx से मल्टीप्लाई करा दो तो फिर ऊपर डिवाइड भी कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। समझ आया? अगर dx से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो dx से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। अब ये क्या बना, अब देखो, अब आप एक काम करो, इस dx को तो इधर दे दो और इस dy को इधर दे दो। हुआ क्या कुछ? फिर से सुनना, ये dx है तो मुझे अंदर dx चाहिए, चाहिए। अब अंदर है dy, तो मैंने जबरदस्ती dx से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। फाइन। अब dx, ये वाली टर्म तो बन गई है ना? एक मिनट को, डी वाई से मल्टीप्लाई करोगे आप, ओके। इसको डी वाई से मल्टीप्लाई कराएं, एक मिनट को, इसको बोथ साइड्स ऊपर नीचे डी वाई से मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ भी और यहाँ भी, लाइक दिस। अब कौन दोनों? ये दोनों। डी बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। एक बार डी एक्स से मल्टीप्लाई करने दो, बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स है ना। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ चुका है, ये प्लस में इधर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास d2x बाई डी वाई स्क्वायर आ रहा है ना। ऊपर मिस्टेक है कहीं? एक मिनट रुको, क्या मिस्टेक है? हाँ, किसका? बेटा इसकी वैल्यू है ये, अभी इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये चीज आती है। मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया, मैंने तो इसकी वैल्यू लिखी है जस्ट, मैंने तो इसकी क्या करी है? वैल्यू लिखी है। डिफ्रेंशिएट करते टाइम आ जाओ, देखो एक बार, -1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई की पावर -2, और डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई और करना पड़ेगा, यहाँ तक तो कर परफेक्ट है। अब देखो मेरे को नीचे चाहिए डी वाई का स्क्वायर, तो चलो मैं डी वाई से मल्टीप्लाई कराता हूँ, आपकी बात मानते हैं।
क्या कराता हूं मैं, dy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, सो dy इंटू dy स्क्वायर। ओके, और ऊपर चाहिए मुझे डी स्क्वायर एक्स, dy इंटू dy स्क्वायर, ऊपर चाहिए मुझे डी स्क्वायर एक्स, और dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। देखो ये कर दिया मैंने। अब देखो dy इंटू dy क्या हो गया, इंटू dy स्क्वायर। ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ठीक है, और d इंटू डी एक्स क्या हो गया, d2x, डी स्क्वायर एक्स। अब क्या बचा, dy बाय, ठीक है, और dy बाय डी एक्स और dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर मिलके अगले स्टेप में ये यहाँ से हटके क्यूब हो जाएगा। और इन दोनों को जब मैं उधर लेके जाऊं तो क्या बनता है, ये देखो ऐसी कैसी एक्सप्रेशन बन जाती है। ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, d2x बाय डी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये माइनस उधर जाके प्लस हो ही चुका है, dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी है इसे हमारे पास d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो सब कुछ इधर आ गया, तो उधर क्या बचा, जीरो। तो इसकी वैल्यू k थी और आपसे k की वैल्यू पूछी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आई, जीरो आई। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो मेन जो चीज थी वो यहाँ थी। तो यहाँ पे हम कैसे दिमाग लगाएंगे, देखो हम dx और dx से मल्टीप्लाई करें या dy और dy से। अगर मैं dx और dx से मल्टीप्लाई करता हूँ तो dx इंटू dx इसका स्क्वायर होता है। जबकि देखो मेरे पास क्या क्या आ चुका है, मेरे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है, मुझे बस ये वाली टर्म बनानी थी d2x, तो उसमें नीचे dy स्क्वायर है। तो नीचे dy स्क्वायर है तो एक dy है ही सही, तो एक dy की जरूरत है, एक dx की जरूरत नहीं है। तो dy इंटू dy स्क्वायर, देन d इंटू dx डी स्क्वायर एक्स, और एक dy बाई dx को एक्स्ट्रा में रखती। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे था, इसे क्यूब हो गया। तो आंसर इस चीज क्लियर है। कितना टाइम हो गया, काफी है आज के लिए, 3 क्वेश्चंस कल करें, नहीं तो ज्यादा लेट हो जाएंगे और फिर समझ में भी कम आएगा, और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चंस भी बचते हैं अभी, है ना। वैसे मेन जो क्वेश्चंस थे वो तो यहाँ तक कवर हो गए, बिल्कुल जो हटके थे अभी भी हैं, लेकिन ठीक ठाक हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब कल तो ये मान के चलो हम आधे पौन घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो सेकंड पार्ट कल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कल कितने बजे आओगे।